नमस्कार, मैं हूं विशाल इंग्लिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का मंथन पंजाब। आज बात करेंगे पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी के साथ। सोनी साहब, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। कहा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहला कौन सा ऐसा काम किया है? कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। देखो, सबसे पहले तो हमने जो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, पहले हमारे पंजाब में 40 लाख परिवार था जो इसका बेनिफिट ले रहा था। उसके साथ 6 लाख वो परिवार थे जो एम्प्लाई हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको बेनिफिट मिल रहा था। अभी जो हमारे 15 लाख परिवार बाकी थे, उनको इस स्कीम के नीचे हम लेके आ रहे हैं। हर परिवार को, पंजाब में जितने परिवार हैं, हमारे पंजाब में 61 लाख परिवार है, 60 लाख परिवार है हमारा पंजाब में, और सारे पंजाब को इस स्कीम का बेनिफिट पंजाब सरकार दे रही है। बहुत बड़ी जो प्राप्ति है पंजाब सरकार की, हमारे सारे पंजाब के परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? 5 लाख का इलाज जो है, जितने भी पेशेंट होंगे उनको 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये लागू होगा, जहां सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में? नहीं, इन पैनल किए हुए हैं हमने, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, उनमें से भी इनका इलाज हो रहा है और सरकारी में भी हो रहा है। तो जिस तरह से जर्मन में तीसरी वेव शुरू हो गई है कोविड को लेके, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया, और यहाँ पर भी अभी हमने दीपावली के सेलिब्रेशन होके हटे हैं, त्योहारों का सीजन निकल के हटा है। तो तीसरी वेव के लिए आपने कौन से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो? और जैसा हमने पंजाब में भी देखा है कि मास्क बिल्कुल ही उतार दिया गया है। देखो, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमने पहली वेव भी लड़ी है, सेकंड वेव भी लड़ी है, हुण हमारे पास तीसरी वेव की पूरी तैयारी है। पंजाब सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरह की तैयारी जो है इसकी पूरी की हुई है। किसी तरह की ऐसी लोगों को घबराने की बात नहीं है। हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। आपको मालूम ही है, आप तो पहले भी आते रहे हो, देखते रहे हो, सारे देश ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। और यहाँ तक पंजाब का सवाल है, हमने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हमारी सरकार ने कोई भी मुश्किल आने नहीं दी। हर तरह का अरेंजमेंट था। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन पंजाब में हमने वो भी नहीं आने दी। और लोगों को प्रॉपर इलाज जो था वो सरकारी हॉस्पिटलों से मिल रहा था। सारी मेडिसिन फ्री, सारा इलाज फ्री, पेशेंट को खाना भी दिया जाता था। पंजाब में कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया। जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, इन सब ने तनदेही और मनदेही से खूब अच्छी तरह काम किया। और देखा जाए जो पंजाब में पॉलिटिक्स के थ्रू, जैसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीएम थे, उसके बाद सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जी आए, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू जो भी फ्रंट लाइन वर्कर थे, इनको बहुत ही यानी कि अपना कॉन्फिडेंस में लिया, और इन्होंने भी उनके कॉन्फिडेंस पे खरे उतरे और बहुत अच्छा काम किया। तो हम टोटली पंजाब सरकार और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इनका तनदेही से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भी। इन्होंने दिन रात मेहनत करके कोरोना काल से हमें इस तरह बाहर लेकर आए, और जो भी गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर खरे उतरे। जो कोरोना काल में पंजाब सरकार ने, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब थे, उन्होंने बड़ी तनदेही से पंजाब की सेवा की है। उसके बाद हमारे चरणजीत चन्नी जी जो सीएम बने हैं, उन्होंने उसको गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और सरकार की हदायतों को फॉलो करते हुए पंजाब के जो वासी हैं उनमें उनका बड़ा साथ दिया है। पंजाब में कोरोना काल में जो भी दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उससे ज़्यादा, कहीं उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पे जो हमारी सरकार है उसने
मदद करी है। पंजाब सरकार ने जो कोविड टाइम में जो ये सहूलतें दी हैं उससे हम सारे सेटिस्फाई हैं। जो हमारी पंजाब पुलिस है उसने बहुत बढ़िया जो रोल है वो अदा करा है। उसके बाद जो हमारे स्टाफ हैं, नर्स स्टाफ हैं या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है पेशेंट्स का ध्यान रखा है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और जो हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों ने बहुत दिल से काम करा है, उसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उससे ज़्यादा ये है कि पंजाब सरकार ने इन सबको जो संभाला है और जो इनको काम दिया है उसके ऊपर हम संतुष्ट हैं। और इसके बाद जो चन्नी सरकार आई है ये भी अच्छा काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं भी ऐसे आगे अच्छे काम करते रहेंगे और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कोविड काल के अंदर में अपने पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पूरी ही गाइडलाइंस को फॉलो किया है, जिसमें प्रशासन ने उसकी पूरी ही उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सारा काम किया है, जिसमें चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है सरकार को। अब उसी लय के ऊपर में चन्नी सरकार उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो कर रही है और सारे ही काम उसी ढंग से किया जा रहे हैं, जिससे पूरे डॉक्टर्स प्रशासन सारा ही उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। हाँ, जिनकी वजह से हम पंजाब वासी कोरोना काल में बचे रह गए हैं। लेकिन सवाल तब भी उठ रहे थे कि जिस तरह से पटियाला का रजिंद्रा हॉस्पिटल था, आप ही के पास था, अमृतसर का हॉस्पिटल था, तो उस समय बड़े बड़े सवाल खड़े हुए कि जो भी जाता है मुश्किल से ही वापस आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे जितने भी टेस्ट हुए कोरोना के 1,60,00,000 के करीब टेस्ट हुए थे कोरोना के आज तक, और हमारे पास 6 लाख के करीब जो था वो पॉजिटिव पेशेंट था, और उनमें से 5,85,000 के करीब जो पेशेंट थे वो ठीक होके घरों को गए भी है ना, और डेथ हुई है 16 लाख के करीब जो है वो 16,000 के करीब जो है वो डेथ भी हुई है, और बाकी इतने लोग ठीक होके घरों को गए हैं ना। आप परसेंटेज देख लो, ये सबसे ज़्यादा कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है। वैसे तो सारे वर्ल्ड में ही लड़ी है, सारे देश ने ही लड़ी है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पंजाब की तारीफ की है। लेकिन सोनी साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि पंजाब में अभी भी लोगों को सरकार अवेयर नहीं कर पाई है, क्योंकि मास्क अब भी कंपलसरी है और चालान भी पंजाब सरकार ने हदायतें तो दी हुई हैं लेकिन लागू कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। और जब हम चंडीगढ़ में एंटर कर देते हैं तो मास्क डाल लेते हैं, बेल्ट बांध लेते हैं, और पंजाब में मास्क भी उतर गया और बेल्ट भी उतर गई। देखो, हम तो लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है, चाहे वो पंजाब की है चाहे वो सेंटर सरकार की है, फॉलो करना चाहिए, सभी को फॉलो करना तो चाहिए। आप सख्ती से क्यों नहीं करवा पा रहे हैं ये जो गाइडलाइंस हैं? देखो, अभी तो एक बात ही लोग बोल रहे हैं कि अभी कोरोना गया, अभी नहीं आएगा। लोग तो ये समझ के बैठ गए, लेकिन लोगों को जो गाइडलाइन है फॉलो करनी चाहिए। और सरकार भी बोल रही है, हमारे टेस्ट तो आज भी हो रहे हैं, कोरोना के टेस्ट तो आज भी हो रहे हैं, डेली 20,000 के करीब जो है डेली टेस्ट भी हो रहा है। तो ये बताइए कि यदि थर्ड वेव आ जाती है तो उसके लिए क्या आपने इंतजाम किए हैं, जिस तरह से धीरे धीरे वापसी शुरू कर दी है? हमारे पास, मैंने पहले भी बोला था आपको, हमारे पास सारे अरेंजमेंट पूरे हैं। ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हो, ऑक्सीजन होना, हम पंजाब में हमारे हॉस्पिटलों में हम प्लांट लग चुके हैं, वो स्टार्ट भी कर दिए हैं, और काफ़ी जितनी लोड है उससे मैं समझता हूँ आज 1/3 से ज़्यादा जो ऑक्सीजन हमारी अपनी पंजाब में प्रोड्यूस होने लगी है। और हमारा जो कोटा था पंजाब का सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे भी पहले भी हमें आती रही है, कोई मुश्किल नहीं आने दी हमने। अभी भी परमात्मा करे ना ही आए थर्ड वेव, ये आती है तो हमारे पास हर तरह के इंतजाम है। तो अब थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट से हट के बात करूं तो
पंजाब कांग्रेस में सारा ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुख्यमंत्री और सीएम में मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष में पूरी तरह तालमेल पैदा हो गया है। बिल्कुल तालमेल है जी, बिल्कुल तालमेल है। इकट्ठे रल के हमने इलेक्शन लेकिन बार बार सवाल तो आप ही की सरकार पर खड़े कर देते हैं आपके प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू। देखो, थोड़ा सा पंजाब सरकार को हमारे प्रेसिडेंट हैं और ये थोड़ा सा जगाते रहते हैं पंजाब सरकार को, जगाना चाहिए। और पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसको कहना ही चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारा तालमेल बिल्कुल ज्यादा ठीक है। थोड़ा सा कह जाते वो हैं। भी देखो, वो भी काम कर रहे हैं। पार्टी ने अपना काम करना, संगठन अपना काम करता है, सरकार ने अपना काम करना है, और संगठन को थोड़ा सरकार को तेज करना है। कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो कहते हैं सरकार कर रही है, इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। और आप जब सिद्धू जी बोलते हैं, ऑपोजिशन के बारे में बोलते हैं, आप सुनते ही हो, तो अपनी सरकार के बारे में भी बोल जाते हैं। वो थोड़ा कोई बात नहीं, ऐसी बातें चलती रहती है। लेकिन हम तो सारे इकट्ठे ही हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप 4.25 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहे और अब कुछ 2 से ज़्यादा महीनों से ज़्यादा आप चरणजीत सिंह चन्नी के साथ काम कर रहे हैं, तो बढ़िया काम कहाँ दिखाई दिया? देखो, हम ना किसके साथ है, ना उसके साथ है, ना इसके साथ है। हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, मैं तो आपकी और सरकार... आप जो बोल रहे हो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं हम सारे। नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं, सोनिया गांधी जी के साथ हैं, मैं तो राहुल काम जी के करने के साथ ढंग की हैं। बात कर रहा और हूं। काम देखो, चन्नी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो, लोगों को अब पता चला है कि आम आदमी की पंजाब में सरकार है। पहले खास आदमी की काम सरकार थी। ये भी मैं नहीं बोलता, लेकिन अभी देखो आपने कहा ना। थोड़ा फर्क तो दिख रहा है ना। लोगों ने देखना है। हमारी तो 2 आंखें हैं, हमें तो लाखें आंखें देख रही है। हमें तो लाखें आंखें देख रही हैं, करोड़ें आंखें देख रही हैं। सो इसलिए अभी हमने इलेक्शन में जाना है। 22 में तैयारी है बिल्कुल इलेक्शन की। हमने लोगों के दरबार में जाना है। फैसला तो लोगों ने करना है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमने कामों के लिए लोगों से वोट मांगनी है। और जो भी वादे किए हुए थे हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमने वादे पूरे किए लोगों के। जब से चन्नी सरकार बनी है तब से पंजाब के लोगों को लगातार रिलैक्सेशन दे रही है। उसमें अगर देखें तो पानी और सीवरेज का जो बिल है वो 125 गज तक माफ़ कर दिया गया है। उसके ऊपर बहुत कम जो अमाउंट रखी गई है 50 रुपीज़। तो जब से चन्नी सरकार बनी है तब से लगातार रिलैक्सेशन पंजाब के लोगों को दे रही है। तो मैं चन्नी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और इसी तरह उम्मीद करूँगा कि जो चन्नी सरकार है पंजाब वासियों को लगातार रिलैक्सेशन देती रहे। जब से हमारे अब दोबारा चन्नी साहब जी बने हैं सीएम यहाँ पे पंजाब में, वो पूरी गाइडलाइन के साथ 2 महीने में उन्होंने बड़ा पंजाब के लिए लोकहित में काम किया है। और आज लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। आज घर घर में चन्नी की बात होती है और हर घर का जो हल है वो रात दिन 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं। वो घर घर रोजगार का वादा किया था, नीले कार्ड काट दिए गए, बहुत बड़े इशू बना दिए हैं अपोजिशन ने, उसका आप कैसे जवाब दोगे? अपोजिशन ने अपनी बात करनी है, तो घर घर रोजगार हमने कामों की बात करनी है। हमने दिया है बहुत ज़्यादा, घर घर रोजगार दिया है। दिया क्यों नहीं है? कितनी नौकरी दी हमने, चाहे प्राइवेट नौकरियां मिली है लोगों को। रोजगार मेले जो है आज डिस्ट्रिक्ट में, हमने रोजगार मेले 5 साल लगते रहे हैं। तो इसी तरह लाखों लोगों को, बेरोजगार लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार में कितने लोगों को मिली है नौकरियां? सरकार में सरकार अभी भी हमने लाख नौकरी का जो कितनी मिल चुकी है, मैं मिल चुकने की देखो, मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट ही ले लो, मेडिकल एजुकेशन ले लो। मैं ये देख रहा हूँ, पहले मैं एजुकेशन देखा, फिर मेडिकल एजुकेशन।
हेल्थ में देख रहा हूँ जितनी भी पोस्टें खाली थी सारी फिल की है। हमारा प्रोसेस अभी भी चल रहा है। देखो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर, जितनी हमें शॉर्टेज थी हमने सारे भर्ती की है। अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अभी इंटरव्यू चल रही है हमारी 800 के करीब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कर रही है, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, और नर्सेज की अभी चल रही है, डॉक्टरों की चल रही है। और किसी तरह की कोई ऐसी बात अच्छा, नहीं। ये जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारी यहाँ पोस्टें खाली हैं, कैबिनेट सैंक्शन कर रही है, दे रही है, दे भी दी है। तो इसी के साथ आपको लग रहा है कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो लगातार ही किसानों की आवाज़ भी बुलंद कर रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया और बड़ा सा इश्तिहार अखबारों में भी दिया, और आप ही के मंत्री अब उनको गद्दार कह रहे हैं। आप मानते हैं कि वो गद्दार हैं? देखो मैं इस बहस में नहीं पड़ता। पार्टी को ये हमारा सब कुछ सिस्टम हाईकमान देखती है। जो भी कोई ऐसा फैसला लेना होता है हमारा संगठन देखता है। सोनिया जी देख रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, राहुल जी देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। जो फैसला उन्होंने किया है, चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं साथ कि है। देखो मैं उनकी बात नहीं मोदी ने करता। सही ये जो पहले आपने बोला है कैप्टन साहब के बारे, जो पार्टी ने फैसला किया, कांग्रेस तो उस फैसले को मानती है। साथी मंत्रियों की बात की है कि वो अब गद्दार बोल रहे हैं कि पूरी तरह आपने ऐशप्रस्ती कर ली और अब नरेंद्र। देखो पार्टी ने ये चेंज किया, कुछ देख के चेंज किया ना। मैंने ऐसी बातें मैं नहीं बोलता, लेकिन तो पार्टी का सही फैसला था। हाँ सही फैसला था पार्टी का। जो फैसला पार्टी ने किया वो सबको देख के करती है ना पार्टी। ये पार्टी ने सीएम चेंज किया है, हमें डिप्टी सीएम बना दिया, रंधावा जी को डिप्टी सीएम बना दिया, थोड़े मंत्री चेंज किए, और पार्टी के बेनिफिट के लिए हाईकमान सोचती है, हमेशा सोचती है, और ऐसे फैसले लेती है जो वर्कर के लिए हो, जो पंजाब के स्टेटों के फायदे के लिए हो, वो फैसला हमारी हाईकमान करती है। जो फैसला किया ठीक किया हाईकमान ने। ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि आपके मुख्यमंत्री तो हवाई मुख्यमंत्री हैं, हर टाइम हेलीकॉप्टर में ही रहते हैं। देखो लोगों में जाते हैं, रात को किसी के पास होते हैं, दिन को किसी के पास, लोगों के पास ही होते हैं ना। लोगों को सीएम को मिलना चाहिए। लोगों के मन में ऐसा लगता हो कि सीएम हमारा है, हमारा जो लोकल नुमाइंदा है वो हमारा है। ये लोगों को ये ही ना समझाए कि जो हमारा नुमाइंदा हमारा है कि और किसी का। लोगों को महसूस होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा ही है। सोनी साहब एक बात बताइए कि चुनाव फरवरी में हो जाएगा और करीब 2 से ढाई महीने का समय भी रह गया है और कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, तो आपकी लड़ाई है वो किस पार्टी के साथ आप समझते हैं कि वो लड़ाई असल में लड़ाई होगी? देखो एक पार्टी नहीं है, नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, और तो ग्राउंड, क्योंकि आपने भी ग्राउंड पे जाना है। देखो फैसला लोगों ने करना है, हमारा काम है सरकारों का काम करना। हमने 1 महीने 2 महीने बाद लोगों के दरबार में जाना है। जो हमने पहले वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, सारे वादे हमने पूरे किए हैं। बहुत काम किया है पंजाब इस समय सरकार ने, जो पंजाब में, और सबको ठीक होगा। हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, बिल्कुल ठीक होगा। सरकार हमारी बनेगी 22 में। तो 22 में सरकार बनेगी, लेकिन मुकाबला जब अखाड़ा शुरू होता है तो अखाड़े में कुश्ती पहलवान करते हैं। तो आप किससे मानते हैं कि जो आपके साथ लड़ाई होगी अकाली दल के साथ होगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, आम आदमी पार्टी के साथ होगी, अब तो एक और आ गई है पंजाब लोक कांग्रेस के साथ होगी? देखो मैं तो आपको पहले ही ये बोला है, हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं, हमारी पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।